जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया, उस प्रोग्राम में आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट, काफ़ी समर्थन मिल रहा है। आप अपनी समस्याओं को मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़ के रख रहे हैं। तो जो भी साथी अपनी समस्या को मेरे साथ रखना चाहता है, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें, अपनी समस्याओं से मुझे अवगत कराएँ, हम आपको बोलने का अवसर देंगे। आप मेरे साथ लाइव में आइएगा और अपनी बातों को रखिएगा। जो भी समस्या आपके क्षेत्र में है, अगर आपके पास कोई वीडियो फुटेज है तो मुझे व्हाट्सएप करें, हम आपकी वीडियो को चलाएंगे और इस नंबर पे आप मुझे भेज सकते हैं। और जो साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ठीक लगे तो लाइक के बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। आपको बताना चाहते हैं चुनावी घोषणा। याद होगा आपको कि टाइगर चुनावी घोषणा में ये कहे थे कि अपनी सैलरी का 75% हम डोनेट कर देंगे क्षेत्र की जनता के लिए। याद है ना? डुमरी विधानसभा के जो विधायक हैं वो कहे थे कि क्षेत्र की जनता के लिए 75% हम डोनेट कर देंगे। जैसे ही उनका ये घोषणा हुआ था, मांडू विधानसभा के विधायक ने भी एक घोषणा की थी। मांडू विधानसभा के विधायक ने ये कहा था कि हमको 5 करोड़ की धनराशि जो विकास के लिए मिलेगी, हम 50% धनराशि को क्षेत्र की जो मेरे कार्यकर्ता हैं उनमें बांट देंगे। तो चलिए, डुमरी विधायक ने तो अपनी जो घोषणा थी, अपनी जो आश्वासन अपने क्षेत्र के जनता लोग को दिए थे वो पूरा कर दिए। 75% जो उनका धनराशि था पेमेंट का वो डोनेट करते दिख रहे हैं। वो एक व्यवस्था बनाए हैं, वो सिस्टम बनाए, उस सिस्टम के तहत वो पैसे को लोगों में बांट देंगे। जैसे अभी 10वीं क्लास की जो बच्चे पास किए हैं उनमें वो पैसे को वितरित कर देंगे उनके विकास के कार्यों के लिए। क्या मांडू विधानसभा की जनता भी इनसे अपेक्षा रखी है कि अपनी घोषणा को पूरा करेंगे? क्योंकि 5 करोड़ की धनराशि अभी पिछले दिनों इनके खाते में आई है। क्या 2.5 करोड़ आजसू के कार्यकर्ताओं में बांट दिया जाएगा? क्या 2.5 करोड़ आरसू के कर्ताओं को मिल जाएगा? क्या संविधान ये इनको अधिकार देता है विधायक जी को कि आप ये जो आपका पर्सनल कोष का पैसा है वो आप किसी को भी बांट सकते हैं? क्या ऐसा कोई सिस्टम है? हमें तो नहीं पता। आपको पता है तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पांडु विधायक क्या 2.5 करोड़ रुपए की राशि को बांट सकते हैं बिना कोई कार्य के अपने क्षेत्र की कार्यकर्ताओं में? अगर कर सकते हैं तो जरूर लिखिएगा। चलिए, टॉपिक मेरा ये नहीं था। टॉपिक मेरा ये है कि मांडू विधानसभा में बह रही है विकास की गंगा। इतनी धारा बह रही है कि सारे मांडू की जनता तृप्त हो गए हैं। ये मामला बिशुनगढ़ ब्लॉक का है। हम बोलने उसके पहले ये वीडियो देखिए। तो टंकिया बनल तो इस कहियो पानी मिल का कि एक बूंद ने एक बूंद कहे कि यानी पानी के आल ते पनिया भगवान मारो सोहो नियर ना आल है। कहाँ से तो कुछ है नहीं देखे। यानी ठेकेदार के करो ठेकेदार करो थियाल इनकी केदार। देखिए ये महिला कम से कम ½ किलोमीटर दूर से पानी लेके आती है और इधर जो घर जल योजना बना हुआ है वो सिर्फ दिखावा के लिए जगह जगह पर पाइप लगा दिया है। कहीं मतलब कोई बंद करने का है कि चालू करने का है वो कुछ पता नहीं। इसी तरह ये लोग मांडू विधानसभा अचलजामो पंचायत टोला स्वर मारा वार्ड नंबर 10 का काम है। ये ऐसा कम से कम 100 घर है। 100 घर में पानी का कलेक्शन इसी तरह है। सब पानी के बिना परेशान है। गर्मी में तो पानी ऐसी नीचे चला गया है, लेकिन घर जल नल योजना वाला जो मिला है वो भी सक्सेस क्या चालू ही नहीं किया है। ये ठेकेदार है, सिर्फ अपना कमाया है। सबका घर पानी के लिए तरस रहा है यहाँ और टंकी लगा दिया है, पानी कहीं चालू नहीं किया है। देखिए ऐसा घर कम से कम 100 चूल्हा से भी ज़्यादा है। इस वीडियो में आपने देखा कि नल जल योजना से कैसे ग्रामीण परेशान हैं, उनके घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं नल जल योजना की बने। उनके गांव में टंकी लगे 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। उनके दुआरी पे वो जो सीमेंटेड वाला नल है वो नल बने 2 साल होने को है। ना ही उसमें कभी फीता जुड़ा और ना ही कभी उससे पानी निकला। और आज भी महिलाएं 20-25 साल पहले के जीवन को जी रही हैं। आधा किलोमीटर दूर से बाल्टी में पानी लेके अपने माथे पे लाद के अपनी जीवन में पानी का कमी को पूरा कर रही हैं। जरा सोच के देखिए कि जिस विधानसभा के विधायक कहते हैं 2.5 करोड़ हम डोनेट कर देंगे, बांट देंगे, उस विधानसभा क्षेत्र की जनता
आज पानी जैसे चीजों के लिए, जो जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरतमंद चीज है, इन चीजों के लिए ये आधा किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, इस वीडियो में उसी पंचायत के लोगों ने मुझे भेजा है। आप भी अगर कुछ ऐसा वीडियो आपके पास है तो मुझे भेजें इसी नंबर पे। हम नहीं कह रहे हैं कुछ भी, वहां के लोगों ने बताया मुझे, वहां के लोग, और आप भी सुने इस वीडियो में। तो विधायक जी से हम ये कहना चाहते हैं और वहां के जनप्रतिनिधियों से ये कहना चाहते हैं कि आप 2.5 करोड़ बांटो या ना बांटो वो जनता कभी आपसे नहीं पूछेगी, लेकिन 2.5 करोड़ की धनराशि में अगर आपकी इच्छा होती तो 2 चापा नल उस पंचायत में लग जाते तो शायद इनकी पानी की समस्या को आप दूर कर देते और ये 2.5 आधा किलोमीटर दूर से पानी लाने से बच जाते। अब मैं कारण बताता हूं कि कारण क्या है। कारण सिर्फ और सिर्फ आप हैं। कारण सिर्फ और सिर्फ इस कारण का जिम्मेवार आप हैं, जनता है। जब ये विधायक चुनाव लड़ते हैं तो आपको बड़े बड़े आश्वासन, आपका बेटा भतीजा भाई बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है ये भगवान बन जाते हैं। आप भगवान के दर्शन तो मंदिर में जाके कर सकते हैं, लेकिन अपने सांसद विधायक का दर्शन आप नहीं कर सकते। आपको सांसद विधायक के दर्शन करने के लिए बहुत सारी प्रतिक्रियाएं से होकर गुजरनी पड़ती है। मात्र डुमरी विधानसभा में ऐसा सिस्टम है कि आप कभी भी जाके उनसे मुलाकात कर सकते हैं। आम के गाछ के नीचे मुलाकात कर सकते हैं, ब्लॉक में मुलाकात कर सकते हैं, स्कूल में मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन अन्य विधानसभा के विधायकों को आप अगर खोजने जाइएगा, सांसद महोदय को खोजने जाइएगा तो मिलना मुश्किल है। ये देवता है, भगवान है। भगवान दर्शन दे देंगे, आपके क्षेत्र में कभी ये दर्शन नहीं देंगे। लेकिन यही जब चुनाव होता है तो आपके घर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम तो तोरे बेटा लगियो, हम तो तोरे भाई लगियो, हम तो तोरे भतीजा लगियो, तो हमरा वोट कर, हमरा जिताओ, तोर घर एक बेटा ही हो हम। और उस समय हमको बड़ा अच्छा लगता है सुनने के लिए कि सांसद और विधायक कह रहा है कि मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा भतीजा है। और आज आप पानी के लिए 2 साल से परेशान है। ना ही जेपी भाई पटेल आपको देखने के लिए आए और ना ही तिवारी महतो जी अभी आपको देखने आ रहे हैं। कहाँ है आपका भाई भतीजा? आप सवाल पूछते नहीं है, उसी का जिम्मेवार आप है। हम कहते हैं कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं को दूर करने का ठेका कोई नहीं लेके बैठा है, ना हम, ना डुमरी विधायक, ना अन्य कोई भी प्रतिनिधि। आपका समस्याओं को दूर करने का ठेका सिर्फ आप लेके बैठे हैं। प्रश्न कीजिए ना, सवाल कीजिए ना, चाहे वो थाना का बड़ा बाबू हो, चाहे ब्लॉक का वीडियो हो, चाहे जिले के कलेक्टर हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो डीएसपी हो, चाहे अन्य किसी भी उच्च पदाधिकारी हो, सवाल पूछिए ना इनसे कि आप तो कहे थे कि ये समस्या को हम दूर करेंगे, तो काहे नहीं मेरा समस्या दूर हो रहा है? सवाल पूछिए ना इन विधायक सांसद से कि मेरा गांव में पानी काहे नहीं पहुंचा है। आप तो बोले थे कि आपका बेटा है, आपका हर समस्या को सुनेंगे, तो क्या मेरा बेटा रहेगा और हम पानी से प्यास से मरेंगे और हमरा प्यास से मरने देगा? मेरा बेटा तो मेरे लिए पानी का व्यवस्था करेगा, चाहे कुआं खोलेगा, चाहे चापाकल गड़वाएगा, चाहे कुछ भी करेगा, लेकिन पानी का व्यवस्था करेगा। आप तो कहे थे कि चुनाव के समय में कि हम आपका बेटा है। सवाल पूछना सीखिए। हम बार बार झारखंड के सभी आदिवासी, मूलवासी और जितने स्थानीय लोग हैं सबसे कहते हैं कि सवाल पूछिए लोगों से। आप सवाल पूछिएगा, आपका काम तुरंत होगा। आप मुंह चोराइएगा, इनसे बोलने से डरिएगा, ये कोनो बाघ नहीं है जो आपको खा जाएंगे। चाहे वो बीडीओ हो, चाहे वो सीओ हो, चाहे थानेदार हो, चाहे डीसी हो, चाहे एसपी हो, ये बाघ नहीं है। ये आपकी समस्याओं को समाधान करने के लिए ही सरकार ने इनको बैठाया है। ये आपके अधीन है, आप इनके अधीन नहीं है। ये आपके सुविधा के लिए है, ये आपके हक अधिकार को दिलाने के लिए है, लेकिन आपकी गलतफहमी ने, आपकी मानसिकता ने इनको उगाही करने के लिए बैठा दिया है। आप जिस दिन जाग जाइएगा, जिस दिन इनसे प्रश्न करने लगिएगा, जिस दिन इनसे सवाल पूछने लगिएगा, ये आपके काम को तुरंत करेंगे। आप सवाल करते नहीं है, आपको डर लगता है कि हम विधायक जी से कैसे बोलेंगे, हाथ जोड़ेंगे, जी हुजूर करेंगे, हम ब्लॉक में वीडियो से कैसे वार्ता करेंगे, ब्लॉक में वीडियो के चैम्बर में कैसे घुसेंगे। हमको तो बाहरी गेट पे रोक देता है वहां का मुंशी अधिकारी। टेबल ठोक के पूछिए, ये आपके अधीन काम करने वाले लोग हैं, इनके अधीन आप काम करने वाले लोग नहीं हैं। ये आप ही के दिए हुए टैक्स के पैसे से पेमेंट लेते हैं और आपके लिए काम करते हैं। ये इनके लिए आप काम नहीं करते हैं। आपका एक वोट दिया हुआ सांसद बनाता है, विधायक बनाता है, तो जिस तरह से ये उस समय आपके बेटा बन के जाते हैं, उसी समय आप इनके अभी भाई और भतीजा बन के सवाल कीजिए कि काहे चचा मेरा काम नहीं हो रहा है। पूछिए मनीष चचा से जो आपके सांसद हैं कि मेरा गांव में पानी काहे नहीं पहुंच रहा है, मेरा गांव में जल नल योजना काहे नहीं काम कर रहा है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सांसद और विधायक फीता काटने के लिए और 10वां और 13वीं में नहाने के लिए नहीं बने हैं, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए बने हैं। लेकिन समस्या आप इनसे पूछिएगा, इनको अवगत कराइएगा तब तो, सवाल इनसे पूछिएगा तब तो। पूछिए सवाल इनसे
और खास करके मांडू विधायक से तो जरूर पूछिए कि 2.5 करोड़ की धनराशि जो कार्यकर्ताओं में बंटनी थी वो किस डेट को बंट रही है। हम लोग भी मीडिया कवरेज देंगे उसको कि मांडू विधायक ने इतिहास रचा कि अपने 2.5 करोड़ की धनराशि को अपने कार्यकर्ताओं में बांट दिया। मांडू विधायक ने रचा इतिहास कि अपने 2.5 करोड़ 5 करोड़ की धनराशि में 2.5 करोड़ की धनराशि को आजसू के महिला विंग के सभी खाताओं में डाल दिया। हम लोग भी देखना चाहते हैं कि क्या ये उनके अधिकार क्षेत्र में है, क्या सरकार ने 5 करोड़ रुपया उनको अपने कार्यकर्ताओं में बांटने के लिए दिया है। ये उनकी चुनावी घोषणा नहीं थी, ये चुनाव जीत के जब वो विधायक बने थे तब ये डुमरी विधायक के तर्ज पे घोषणा किया था। सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिएगा आपको अधिकार मिलेगा, आप चुप रहिएगा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो किसी भी क्षेत्र की जनता हो, किसी भी क्षेत्र की समस्या हो, अपने अधिकारी पदाधिकारी चाहे वो किसी भी रैंक के अधिकारी पदाधिकारी हो, सवाल पूछिए सवाल, बनाइए वीडियो और सेंड कीजिए मुझे, हम चलाएंगे आपके वीडियो को और अन्य साथियों से भी चलाने का रिक्वेस्ट करेंगे। ये आपके लिए है, ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपको जगाने के लिए है। आप जाग जाइएगा, किसी सूरज का जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी टाइगर का जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी जनप्रतिनिधि का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अपने मुद्दों को खुद से सुलझाइएगा। मेरे पास हजारों कंप्लेन आ रहे हैं, उन कंप्लेन को हम उन्हीं से सॉल्व कराएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। कोई नेता नहीं बनेगा, आप अपना नेता खुद बनिएगा, इस काबिल हम आपको बनाने का तैयारी कर रहे हैं। बाकी अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा और भी हम आपसे आगे वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और लाइक के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार।